बेटी खूब गर्म हो जाएगी आज भाई, आज खूब गर्मी गर्मी लगेगी तेने। हाँ अच्छे अच्छे सो जा, नहीं निकाल ले। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है ना, ये यहाँ से निश्चय ने क्लिप बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी तक जो है मैं अंदर ही थी। काफ़ी देर से है ना बेबी को मतलब अंदर लेके बैठी हुई थी मैं, तो फिर थक सी गई थी। तो मैंने कहा कि मम्मी आप इसको जब तक बाहर में लेके जा रहे हो धूप में, तो मैं तब तक ना थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ। मुझे भी धूप लगाना वैसे चाहिए, ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मैं देखती हूँ मैं थोड़ी बहुत देर में बाहर चली जाऊँगी, मैंने यही सोचा था। क्योंकि आज जो धूप है ना वो बहुत तेज़ निकली थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो मम्मी बोल रही थी कि आज तो 1.5-2 घंटा आराम से रहेगी धूप। वैसे हमारे यहाँ पीछे भी धूप ना ज़्यादा देर रहती नहीं है, हल्की सी ही आती है, वो भी आधे घंटे के लिए। बनाई है गंदा बच्चा, गंदा बच्चा है कोई। यहाँ पे ये देखो भाई, निश्चय खा रहा है खाना, पराठा। और देखो मैं एप्पल ये निश्चय आज एप्पल का फ़ोन खरीद के लेके आया, देख लो सब। आगे से तो दिखा दो इसका, जो आप कह रहे थे ग्लास टूट गया। देखो इसका शीशा टूट गया यहाँ से। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही बोल रहे थे आप। शीशा टूट गया। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे रख रखा था, ऐसे पलट के गिर गया जमीन पे उल्टा। देखो इसके पास कैमरा भी, आपकी फोटो खींचता हूँ। आप सब लाइक क्यों करते हो? सब्सक्राइब भी कर लिया करो थोड़े प्लीज, फिर मैं आपका वीडियो को बहुत सारे सब्सक्राइब दूंगा। इनका कोई चैनल थोड़ी है। तो आप खाने की पूछ लो सबसे, खाना खा रहे हो ना, पूछो। खाना खाओगे? गाजर मेथी की सब्जी बता दो। मुझे खाने दो। आपको खाने दो, इनको बता दे खा के कैसा बनाया खाना। मैं पानी पानी चाहिए, मिर्ची है हैं? और ये देखो, ये मम्मी ने यहाँ पे अभी कपड़े उतारे बाहर से, वो फोल्ड कर दिए। और ये है मंगल भगोड़ा। बार बार नहीं बोलते ऐसे, एक बार मजाक बन गया तो अब आप बार बार बोलोगे। मंगल दोस्त है निश्चय का, यहाँ पे खेलने के लिए पार्टनर है निश्चय का, है ना। निश्चय का दोस्त है ना। इसका नाम मंगल है, ये जो सामने बैठा है। अच्छा, और मंगल तेरा एक ही नाम है, यही नाम है बस, या और कुछ भी है? नहीं है। मंगल कौन ही लिया रसोई से? मंगल क्यों लाएगा, मैं ला दूंगी बेटा। हैं? तुम लहसुन खाते हो? लहसुन? हाँ, 2-4 रोटी लहसुन ला देगा? हाँ ला दे। तो खाना नहीं है मुझे, मेरे को उसमें डालना है, मिठे में डाल। बंदर कहाँ बैठे हैं? तुम्हारे साइड? आराम से जाइयो, फिर ध्यान से जाइयो। अगर तुम्हारे घर के बाहर बैठे हो तो वापस आ जाइयो, और ऊपर हो तो लिया जाके, ठीक है। ऊपर ना है, थोड़ा सा लाइयो, कदे नू सोचे खाना है। हमारे यहाँ पे ना प्याज लहसुन वगैरह ज़्यादा खाते नहीं है ना, ज़्यादा क्या, लहसुन तो बिल्कुल कभी आया ही नहीं हमारे घर में। तो इसलिए गूंद में डालने के लिए लहसुन की मुझे कुछ कलियाँ चाहिए थी। तो थोड़ा सा ना लहसुन मंगाया है, क्योंकि ना मम्मी कह रही थी कि जाते जाते फिर याद नहीं रहेगा, वो उसमें गूंद में डालना है। तो मम्मी कहती कि गूंद तो बनी चुका है, तो उसमें लहसुन की 2 कली बांध के और डाल दे। और अभी ना मैं बाहर आ चुकी हूँ, और बाहर आने के बाद ना कपड़े वपड़े हटा रहे थे, ऐसे ही तार पे से मम्मी हटा रही थी कि धूप मतलब थोड़ी और सही आ जाए। क्योंकि जिधर से धूप आती है ना, उधर कपड़े भी सूख रहे होते हैं, तो फिर धूप की मतलब होट हो जाती है। तो मम्मी वही कभी कोई सा कपड़ा उतारी, कभी कोई सा। फिर मम्मी कह रही कि रस्सियाँ इतनी बुरी तरीके से बंध रही हैं कि मतलब तरीके से सीधी सीधी सी बंध ही नहीं रही, एक दूसरे के ऊपर मतलब जाल सा हो रहा था। भगवान तेरे एक छोरा हुआ है, तेरे एक छोरा हुआ है, हमारे घर की निशानी की मैं तो ले जा। तो फिर बस ये साइड वाली बराबर वाली जो है मामी है, और ये हमारे ऊपर जो रहती हैं वो है रेंट पे जो रहते हैं हमारे ऊपर। तो बस इन्होंने ही जो है ना, भाभी नहीं, मतलब भाभी बोलते हैं हम इनको, इन्होंने ही बांध बूंद दिया। क्योंकि ना तो मम्मी के बस की थी भाई कुर्सी मुड्ढे पे चढ़ के बांधना। तो अभी तो सिर्फ कटवाई ही है कि मम्मी कह रही कि ये जल्लू पल्लू से सारे जितने भी लटक रहे हैं ना, रेखा आज तू काट दे। जब तक ये कटेंगे नहीं ना, तो हम भी नहीं सुधरेंगे। इनके ऊपर ही हम कपड़े डालते रहते हैं। जब कपड़े डालने होते हैं तो इनकी काफ़ी ज़रूरत लगती है, और बाद में फिर ये बुरे लगते हैं, है ना, लटकती। तो बस ये काट दिया सारी की सारी।
आ ले। ये कपड़े तो तारे भी खोला। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पीछे वाली जो गली है ना, ये हमारी गली है वैसे तो, लेकिन मतलब एक तरह से घर के चौक की तरह ये यूज़ होती है, क्योंकि आप देख ही सकते हो पीछे भी कॉलेज है, सामने की तरफ भी कॉलेज की दीवारें हैं ये तो, और लास्ट में जहाँ पे मम्मी मामी और ये सब खड़े हैं वो लास्ट में हमारा ही घर पड़ता है। तो हमारा तो बिल्कुल चौक की तरह यूज़ हो जाता है, क्योंकि आगे कोई बाइक स्कूटर ऐसा कुछ आने की भी टेंशन नहीं होती। सही बात है, साफ सुथरी सी एक दो रस्सी हो ना तो अच्छा भी लगे। कितने दिन हो गए ना दरी दरी में, आज की दरी है। हाँ मुन्ने, कौन क्या रस्सी बांध रही है रेखंड? पतंग के लिए भगाया है रेखांटी ने, ये सपना आया था मेरे को रस्सी बांधने का। तो बस अब आप देख ही सकते हो पूरे में से धीरे धीरे करके धूप जा ही चुकी है, तो अब चलते हैं अंदर। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप पीछे से बीच बीच में की भी आवाज़ सुन रहे हो, है ना। ये ना मतलब सारा दिन इसका यही काम है। कुछ लोग कल कमेंट में मुझे बता रहे थे ना कि प्रियंका ऐसे ही होते हैं, 2 महीने तक बच्चे ज़्यादा करते ही हैं, 3 महीने तक ज़्यादा करते ही हैं। तो देखो अभी जैसे चुप हो गया है क्योंकि निश्चय ने उसे गोद में ले लिया है, और अभी बीच बीच में ही फिर करने लग जाता है। मतलब उसे भूखे का भी वो नहीं है कि पेट भरा है तो मैं ना रोऊँ, या मतलब उसे कोई वो नहीं है, वो ना बिना बात भी कई बार बीच में रोने लग जाता है, काफ़ी परेशान कर देता है। लेकिन भाई बच्चा है छोटा तो उसकी प्रॉब्लम हम नहीं समझ पाते, हो सकता है, या फिर ये कहते हैं कि पिछले जन्म की बातें भी याद कर करके बच्चे रोते हैं। और गैस वगैरह का उसे प्रॉब्लम नहीं रहता, आप लोगों ने मुझे कल सजेस्ट किया था, तो गैस वैस का तो उसे नहीं रहती है दिक्कत, वो मुझे पता है। पेट भी उसका बहुत हल्का रहता है, तो बस बच्चे रोते ही हैं, उसमें क्या कर सकते हैं हम। मेरा एक पार्सल आ गया है और बाहर से अभी बस फ़ोन आया मुझे, और वो कैश ऑन डिलीवरी पे था मेरा, तो बस पहली बार मंगाया था मैंने उस वाली साइट से, तो मुझे लगा चलो COD पे ही कर लेते हैं। तो बस अभी बाहर जा रही हूँ पार्सल लेने के लिए, क्योंकि मम्मी अंदर किचन में है, और देखती हूँ क्या आया है। 2 चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, एक पार्सल आ गया है डिलीवरी का जी। हाँ ठीक है। तो ये जो है पार्सल मेरा आ गया है, मिंत्रा से ऑर्डर किया था कुछ, और अभी जो शॉपिंग जितनी भी हो रही है ना वो सारी की सारी ना मतलब मम्मी के खाते से हो रही है सारी शॉपिंग। और मतलब मम्मी जो जो सामान कह रही है भाई तू अपनी पसंद से जो मंगा सकती है कम से कम ऑनलाइन वो सारी चीज़ें मंगा ले। तो आप बताना अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दिखाऊंगी मैं। और बस अंदर आने के बाद ना यही काम था। मम्मी तो आपने देखा ही था, मम्मी बना रही थी चाय शाम की, और निश्चय तो चाय कभी लेता है कभी नहीं भी लेता है। सर्दी में वैसे अगर वो मांगता है तो हम उसे दे देते हैं, वैसे तो गर्मी में तो खैर मैं खुद भी चाय नहीं पीती, तो सर्दी में ये होता है कि बच्चे का कई बार गले वले में दिक्कत लगे तो दे देते हैं उसे। और यहाँ पे तो वो डेली ही ले रहा है शाम के टाइम, और यहाँ पे बस हल्का फुल्का सा शाम का नाश्ता हो गया है, क्योंकि शाम के टाइम देखो वैसे भी भूख लगी आती है। और निश्चय बच्चा है, सारा दिन इतना खेलता है इतना घूमता फिरता है ना, उसे तो भूख वैसे ही लग जाती है उसे तो चाहे खाना खिलाने के थोड़ी देर बाद भी बुला लो तो भी भूख ही लगी होती है। क्योंकि अच्छा, और आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। यहाँ के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। लाइक करने से वैसे कुछ भी नहीं होता कुछ भी, लेकिन अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स आते हैं तो कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। कभी कभी ना मतलब किसी दिन तो ये इतना रोता है ना, रोते रोते मतलब एक इंसान तो बैठे बैठे थक ही जाए। जैसे कि आज मैं अभी है ना इतनी देर से लेके बैठी थी, इसको बैठे बैठे कमर में ही दर्द होने लग गया। मतलब बिल्कुल यहाँ पे कमर में ना नीचे की तरफ काफ़ी दर्द होता है जब ज़्यादा देर बैठ जाओ तो अब आ गया मम्मी का नंबर, क्योंकि अभी काम तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ये देखो आगे, हाँ ये देखो। और छुटकू के कपड़े भाई हम दिन में ना फोल्डिंग पे ऐसे ही डाल देते हैं, या फिर सामने उधर देखो गैलरी में वो पाइप है ना, वहाँ पाइप पे फैला देते हैं छोटे मोटे से कपड़े, क्योंकि मम्मी इसके कपड़े ना बाहर नहीं डालती बिल्कुल भी, क्योंकि छोटे बच्चों के कहते हैं कि ना तो बाहर डालते और ना सर से ऊपर मतलब
जैसे रस्सी तार अगर अंदर भी बंधा हो तो उस पर भी नहीं डालने चाहिए। अपने सर की ऊंचाई से ऊंचे नहीं होने चाहिए कपड़े। और लेटे हुए देखो कैसे ये डबल चिन जो है लटकी लटकी दिखाई दे रही है, अजीब सी लग रही है। खाल वैसे तो नहीं है मेरी, इसमें लग रही है ना। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रियंका आप कैसा उल्टा उल्टा फोन दिख रहा है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रियंका आप कब जा रहे हो, कितने दिन और रुकोगे, मतलब अच्छा है आप 1-1.5 महीना तो रुक के ही जाना। तो मैं आपको बता दूं कि भाई 1-1.5 महीना कहाँ, यहाँ तो अभी 15 तारीख को मैं आई थी और 15 दिन भी अभी आज जो है पूरे हुए हैं। जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा 30 तारीख को, और आप ये समझ लो मेरे जाने का नंबर आ ही गया है। बस अब ज़्यादा दिन नहीं है, कभी भी अब मैं जा सकती हूँ। 1-2 दिन पहले बस वो मुझे बता देंगे और फिर नेक्स्ट डे ही लेने आ जाएंगे। अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन जल्दी से जल्दी जाने वाली हूँ। मैक्सिमम है कि 2-3 दिन, 3-4 दिन मतलब लास्ट है, उससे ज़्यादा अब नहीं रुकूंगी। और अब आज से ना इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा घूमना फिरना, चक्कर वक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं कहा मम्मी आप तो बोलते ही रहोगे, और फिर वहाँ जाके जब मैं एकदम से खड़ी होके काम शुरू करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी मुझे। इसलिए भाई जाते लगना तो है ही, तो क्यों ना अपनी थोड़ी सी आदत बना लूँ। काम तो खैर यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मतलब जैसे दिन में छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे इसका डायपर चेंज करती हूँ, इसके कपड़े चेंज करती हूँ, तो खुद उठ के ले लेती हूँ वो सारा सामान। डायपर फेंकना डस्टबिन तक, पानी की बोतल अपनी दे आना मम्मी को कि मम्मी इसको भर देना, फिर उठा के लाना, ये चीज़ें आज जो है ना मैंने करी हैं। पता है अब आप लोग बोलोगे कि प्रियंका अभी और रुक जाते, अभी और रुक जाते, अभी दिन ही कितने हुए हैं। तो पता है कुछ चीज़ें ना थोड़ा अपने हाथ में नहीं होती। अब शरीर मुझे भी पहले से ठीक लग रहा है। वही होता है कि जो पहले दिन हालात होते हैं वो दूसरे दिन नहीं रहते, दूसरे दिन उससे ज़्यादा सही लगता है। और जब जैसे जैसे टाइम निकलने लग जाता है तो शरीर भी उठने लगता है, हाथ पैर चलने लगते हैं, अपने आप जो है हिम्मत आ ही जाती है जब कोई नहीं दिखता करने वाला। तो फिर ठीक है, अब मैं भी तैयारी शुरू कर दूँगी जाने की। और मम्मी ने यहाँ पे लगा लिया अपना और निश्चय का बिस्तर, खाना वाना सब हमारा हो चुका है। पता है कल की जो वीडियो गई है ना उसमें आप लोगों के काफ़ी सारे ये कमेंट आ रहे हैं कुछ लोगों के कि प्रियंका मतलब तेल की मालिश मत करवाओ सिर में। तो एक तो मुझे तो पता नहीं था इस बात का, क्योंकि मम्मी ने मेरे को दोनों ऑप्शन दिए थे कि तेल लगाऊं सरसों का या फिर घी लगाऊं। 1 मिनट, पैर ही स्लिप हो गया मेरा खड़े खड़े सॉक्स फिसल गई। तो क्या कहते हैं ना, फिर मैंने मम्मी को यही बोल दिया था मम्मी तेल लगा दो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि घी ज़्यादा बेस्ट रहता है। और तेल ना मम्मी ने मतलब वैसे घर का बना लिया है, जैसे अजवाइन उबाल ली थी तेल में तो वो अजवाइन का तेल हो गया है, तो उसकी मेरे पैरों पे भी मालिश होती है ना तो वो सही रहता है। और निश्चय देखो इसकी ऊँ की आवाज़ सुनते ही और दौड़ के आ जाता है। छोटे चुमू को ऐसे खुला मत रख, ऐसे खुले रखने की बजाय तुम बंद कर ले। मैं तो खाने का नाम ही नहीं ले रहा। खल। और जब से छोटा बेबी हुआ है ना तो मतलब निश्चय की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी आ गई है मुझे, है ना। कई बार इसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ही बड़ा बड़ा सा हो गया है ना, बच्चा मैच्योर हो जाता है जब छोटा बेबी घर में आ जाए, तो उससे कोई छोटा आ जाए। तो अभी तक निश्चय ही मुझे बच्चा सा लगता था। तो चलिए फिर कल मिलूँगी मैं आपसे, और तब तक के लिए बाय बाय।